तो चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं क्लास 12 का अध्याय 6.5 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो क्वेश्चंस नंबर आपका इस प्रकार है। यहाँ देखिए क्वेश्चंस नंबर 6 में बहुत ही आसान है। ये भी क्या कहा है कि किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ उच्चतम, हमें क्या करना है, किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करना है। कहने का मतलब है ये आपका प्रॉफिट, ये किसी भी कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है और इससे हमें किसी भी कंपनी का उच्चतम लाभ ज्ञात करना है। उच्चतम लाभ ज्ञात करना है, इसका मतलब उच्चतम बिंदु ज्ञात करना है। सिंपल से समझ सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन का उच्चतम बिंदु कैसे ज्ञात करता है, क्रांतिक बिंदु से होकर जाता है। अगर हमें उच्चतम बिंदु ज्ञात करनी हो तो फिर हम उसको क्रांतिक बिंदु से होकर जाते हैं और उच्चतम बिंदु में मिल जाता है। आइए देखते हैं, देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर यही देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, प्रॉफिट फंक्शन जो दिया गया है वो आपका कुछ इस प्रकार है और वो है आपका 41 माइनस 72 और ये आपका x और माइनस 18x स्क्वायर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रॉफिट फंक्शन का। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका p डैश x हो जाएगा और ये तो आपका 0 और ये माइनस 72x और माइनस ये हो जाएगा 36x, ये हो जाएगा बिल्कुल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा जिस पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता खींची जाए वो आपके शून्य के बराबर हो जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस बिंदु को अगर हमें प्राप्त करना है, उच्चतम बिंदु को जिससे हम उच्चतम मान ज्ञात कर सके, तो हमें क्रांतिक बिंदु से होकर जाना पड़ता है। तो क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्रांतिक बिंदु के लिए p डैश x 0 के बराबर हो जाएगा। p डैश x का मान देखिए क्या है, ये तो चल ही नहीं रहा है यार। ये हुआ माइनस 72x और माइनस 36x इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं 72x इक्वल टू ये हो जाएगा 36x या x इक्वल टू -2। यानी कि वो क्रांतिक जो बिंदु आया है वो क्या है, -2। कहने का मतलब ये है कि इस -2 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होगी। यानी कि इससे खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी, तभी इसकी प्रवणता 0 होगी। ठीक है ना। अब ये जो -2 है ये आपका उच्चतम बिंदु होगा। सबसे पहले ये आपको इससे दिखाना पड़ेगा। अगर यह उच्चतम बिंदु है तो हम इसका मान जो प्रॉफिट फंक्शन है उसमें रखेंगे तो उच्चतम मान प्राप्त होगा। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे उच्चतम बिंदु है या नहीं है, संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं और देखते हैं कि क्या यह उच्चतम बिंदु है या नहीं है। जब हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, ये संख्या रेखा मैंने आपको बना दिया, ये आपका -2 है और ये आपका इनफाइनाइट है और ये आपका माइनस इनफाइनाइट है। तो 2 से बड़े कोई भी नंबर सोचिए और उस नंबर लीजिए और उस नंबर को किस में रखिए, p डैश x में रखिए। ठीक है। तो इससे बड़ा -2 से बड़ा कोई भी नंबर जैसे आपका हो जाएगा, मान लीजिए मैं 3 ले रहा हूँ या 2 ले रहा हूँ, 2 ही ले लेते हैं पॉजिटिव में। जब 2 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 36 दूना 72 और 72 सॉरी ये क्या है, ये x ये रहेगा ना 72 रहेगा, सॉरी ये 72x थोड़ी है, ये रहेगा, तभी तो इसका मान कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है ना। तो 36 दूना 72 और 72 144 और -144 आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब नेगेटिव आ रहा है और ये फलन क्या है, p डैश x क्या है आपका, चूंकि ये आपका सरल इक्वेशन है और इसकी घात कितनी है, 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। आप यहाँ से देख भी सकते हैं -∞ और -2 के बीच में कोई भी नंबर सोचिए, जैसे -3 मैंने सोच लिया। -3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 36 3 108 प्लस 108 होगा, 108 और उसमें से प्लस 108 यानी कि 108 में से 72 घटाएंगे, वो जो आपका आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका प्लस हो गया। तो ये जो फलन है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है x बराबर -2 पर, ये जो p डैश x प्रॉफिट फंक्शन का मान है वो आपका चिन्ह जो है प्लस से माइनस की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। अतः यह जो पॉइंट होगा वो आपका उच्चतम स्थानीय पॉइंट होगा या स्थानीय उच्चतम पॉइंट होगा या उच्चतम पॉइंट होगा, कोई भी कह सकते हैं। जब यह उच्चतम पॉइंट होगा तो यह उच्चतम मान भी देगा। तो क्या करते हैं, यह आपको स्टेटमेंट लिख लेना है। क्या लिखेंगे, x बराबर -2 पर p डैश x का चिन्ह प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, अतः x बराबर -3 फलन का उच्चतम बिंदु होगा। जब यह फलन का उच्चतम बिंदु होगा तो यहाँ से इस फलन में हम क्या कर रहे हैं, x बराबर -2 रखकर इसका उच्चतम मान भी ज्ञात कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका उच्चतम मान p और क्या है -2, कितना हो जाएगा आपका 41 और -72 दूना 144 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144
और माइनस, ये कितना होगा -2 का स्क्वायर करेंगे +4 और 18 चौको 72 -72 ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 41 और ये कितना होगा घटकर 72, ये कितना हो जाएगा 3 और 7 4 11 113। इसका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फंक्शन उच्चतम मान होगा किसका, किसी भी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, वो कितना होगा 113 होगा। रुपया में हो सकता है, $1 मिलियन कुछ भी में हो सकता है, हमें उससे क्या करना है, यह इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, उच्चतम मान और निम्नतम मान ये फाइंड आउट करना है। अंतराल भी आपको दे दिया है, इस अंतराल में फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये जो फलन होगा वो आपका निरंतर वर्धमान फलन होगा या हर्षमान कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अंतराल क्या है 0 से 3 पॉजिटिव की ओर है, अतः यह निरंतर वर्धमान फलन होगा। लेकिन अंतराल देने होने पर इसने क्या किया है, इसके क्रांतिक बिंदु को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और रेस्ट्रिक्ट करने के बाद हम इसका उच्चतम और निम्नतम मान फाइंड आउट कर सकते हैं। करें यहाँ पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है यह आपका, क्या फलन क्या है आपका, चलिए फलन को f(x) से परिभाषित कर देते हैं, और ये आपका है 3x⁴ और -8x³ प्लस 12x² -48x प्लस 25, ये फलन दिया गया है। ठीक है ना, तो फलन कुछ भी हो, अंतराल कुछ भी हो, हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्रांतिक बिंदु प्राप्त करेंगे, फिर उस क्रांतिक बिंदु जितने भी प्राप्त होंगे उस क्रांतिक बिंदु पर फलन का मान, और जो अंतराल दिया गया है आपका ये 0 पर फलन का मान और 3 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे सबसे हाईएस्ट मान और निम्नतम मान क्या आ रहा है, वही बिंदु इसका उच्चतम और निम्नतम बिंदु हो जाएगी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, जो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) और ये हो जाएगा 4 3 12, ये q -24x² और प्लस 24x और -48। इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में है 12। एक काम करते हैं ना, 12 सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x³ और -2x² प्लस x और कितना होगा 12 कॉमन लिया ना, 12 दूना 24 और -12 चौको 48, ये होगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका कितना, एक काम करते हैं ना, इसमें से हम x कॉमन लेते हैं, x² कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x -2 हो जाएगा, और प्लस 2 जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये भी आपका x -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक 12 और एक हो जाएगा x² प्लस 2 और एक हो जाएगा x -2, ये आ गया। ये क्या है आपका f'(x) का मान है, f'(x) का मान है यह स्पर्शरेखा की प्रवणता का इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या चाहिए कि इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर क्रांतिक बिंदु के लिए प्राप्त करते हैं। तो क्रांतिक बिंदु के लिए ठीक सही है ना, ओके। तो चलिए करते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये आपका x² प्लस 2 और ये आपका x -2 इक्वल टू 0। एक बार बताइए, ये आपका 0 हो सकता है, x² प्लस 2 अगर 0 के बराबर करेंगे आप तो यहाँ से आपका इमेजिनरी नंबर्स मिलेंगे जो 0 के बराबर तो कभी नहीं होते हैं। 0 के बराबर ये सिर्फ कौन सा होगा, चर वाला समीकरण x -2 होगा, वही आपका 0 होगा, जिसके चलते 0 से मल्टीप्लाई ये भी होगा तो 0 हो जाएगा और ये भी होगा तो 0 हो जाएगा। हे यार, x का कितने में आना है, अरे यार मार्कर ख़त्म हो गया। x बराबर क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही क्रांतिक बिंदु आएगा और वो है आपका 2। ठीक है ना, ये आपका क्रांतिक बिंदु आ गया। अब इस क्रांतिक बिंदु पर फलन का मान और फिर जो अंतराल दिया गया है कौन सा, 0 पर इस फलन का मान, और ये अंतराल दिया गया है, अंतराल को भी मैं लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू क्या है 0 3 है। ठीक है ना, इस पर भी फलन का मान और सब पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, 3 बिंदु हमें मिल रहे हैं। ठीक है ना, तब
इस पर फलन का मान देख लेते हैं एफ ऑफ 2 पर। 2 पर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 और 2 का पावर 4 इसका मतलब 16 और -8 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 12 2 का स्क्वायर। अरे यार मार्कर ही नहीं चल रहा कौन सा ले यार 12 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -48 और ये 2 और प्लस 25। इसका मान कितना आएगा एक काम करते हैं इसका मान आ जाएगा 16 48 और -8 8 है 64 प्लस 12 चौको 48 माइनस ये 96 और प्लस 25 अब इक्वल टू यहाँ देखिए 96 48 48 96 ठीक है ना। इस 96 से ये 96 प्लस कैंसिल हो जाएगा। ये बचा है आपका 64 में से 25 से हटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ देखिए 14 में से 5 जाएगा बच जाएगा आपका 9 और यहाँ 5 में से 2 जाएगा बच जाएगा आपका 3 -39 से आ रहा है। इस पर फलन का मान -39 आ रहा है ठीक है ना। अब इस पर देख लेते हैं 0 पर देखेंगे तो इसका मतलब ये भी 0 0 0 0 हो जाएगा। ये आपका बच जाएगा 25 और क्या बचा है अभी आपका 3 बचा है। इस 3 पर फलन का मान देख लेते हैं क्या आ जाएगा। अरे बापू बड़ी बढ़न हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81 81 3 243 यहाँ से हो जाएगा ठीक है ना। 3 3 9 और 24 नवा अगर 24 नहा के देखेंगे तो 240 240 में से 24 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 240 में से अगर 20 निकालेंगे तो 220 और 220 में से 4 निकालेंगे तो 216 बच जाएगा। तो ये आपका कितना होगा 216 ठीक है ना। 9 चौको 36 9 9 18 3 21 और फिर सॉरी ये थोड़ी है ये है ना 3 पर दिख रहा है ना इस पर दिख रहा है ना। तो 3 3 9 3 27 3 81 81 3 243 और यहाँ 3 3 9 3 27 और 27 8 कितना होता है यहाँ देखिए 27 8 7 8 56 और ये हो जाएगा 8 9 16 216 ये हो जाएगा 216 प्लस 3 3 9 12 9 108 और ये होगा 48 तिहाई कितना होता है 50 तिहाई 150 और 2 तिहाई 6 निकाल दीजिए 150 में से 6 144 ठीक है ना प्लस 25 ये आ गया। इसको सॉल्व कीजिए यहाँ देखिए 225 216 कितना 216 और 25 25 10 35 35 6 41 ठीक है ना। ये नहीं यहाँ देखिए 243 इसको काम करते हैं 243 में से 216 घटाएंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13 में से 6 हो जाओ ये 6 जाएगा बच जाएगा आपका 7 और यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा बच जाएगा आपका 2 27 और 27 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 25 50 2 52 और 52 और 108 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 8 60 और 100 160 ये हो गया आपका 160। अब ऋणात्मक वाला देखिए इसमें से और ये माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए 4 6 10 4 1 5 1 6 1 2 3 ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो बच जाएगा आपका -200 ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा था उच्चतम मान और निम्नतम मान पूछा था। तो आप देखिए निम्नतम मान हो जाएगा आपका ए पॉइंट पर यानी कि x बराबर 3 पर फलन का निम्नतम मान -200 है और उच्चतम पूछा है हाईएस्ट टू f बराबर यानी कि x बराबर 0 पर फलन का सबसे उच्चतम मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है ठीक है। ओके ऐसे आपको सभी क्वेश्चंस को करना है। और क्या हो गया आपका 8 देखते हैं आइए 8 देखने से पहले हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर क्योंकि 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसको बहुत ही अच्छे से बताना पड़ेगा ठीक है। आइए 9 पर चलते हैं। सबसे पहले 9 फलन क्या है आपका 9 में sin x प्लस cos x ये दिया है ठीक है। इसका हमें उच्चतम मान ज्ञात करना पड़ेगा। उच्चतम मान ज्ञात करना है इसका मतलब हमें इसका उच्चतम बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा और यह दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में यह इसका उच्चतम बिंदु है। जब इसका उच्चतम बिंदु मिल जाएगा और हम प्रूफ कर लेंगे तो उस उच्चतम बिंदु को हम क्या करेंगे इस फलन में रखेंगे जिससे हमें उच्चतम मान मिल सके ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश एक्स साइन एक्स का होता है cos x और cos x का हो जाएगा
माइनस साइन एक्स। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को शून्य के बराबर करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस एक्स बराबर क्या निकलेगा, मान साइन एक्स हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं टेन एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, या 1 को आप 10 के फॉर्म में लिखना चाहें तो π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो x निकला वो आपका π/4 निकला, ठीक है ना। ये है क्या, π/4। वास्तव में यह क्रांतिक बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य किसके हो जाती है, जो जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता अज्ञात किया जाता है। और वो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, इसका मतलब x अक्ष के साथ वो किसी भी डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, यानी कि वो x अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। तो π/4 स्पर्श रेखा की प्रवणता इस पर शून्य होती है। जब इस x बराबर π/4 को एफ डैश एक्स में रखेंगे ना, तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो रखने की क्या जरूरत है, ये तो हमें क्रांतिक बिंदु है। अब हमें ये दर्शाना है कि जो ये क्रांतिक बिंदु निकला, यह क्रांतिक बिंदु वास्तव में उच्चतम मान को प्रदर्शित करता है। उच्चतम बिंदु वास्तव में यह है। तो कैसे करेंगे, संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कीजिए। जब हम इसको संख्या रेखा पर बनाएंगे, ये मान लीजिए आपका क्या है, संख्या रेखा है, ये माइनस इन्फिनाइट और ये इन्फिनाइट और ये π/4। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि यह उच्चतम बिंदु है, तो इसका मतलब यह निरंतर वर्धमान होना चाहिए, ये ठीक है ना। उसके लिए क्या चाहिए आपको, यह चिन्ह इसका प्लस से माइनस की ओर बढ़ना चाहिए, तभी तो हम ये हो सकता है कि उच्चतम मान को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं π/4 और ये आपका, अच्छा इसमें कोई अंतराल नहीं दिया है, इसका मतलब हम इसका रियल नंबर मानकर चल सकते हैं, तभी आपका माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट मैंने कर दिया है। यहाँ आप देखेंगे π/4 से बड़ा क्या होता है, π/3 ले लीजिए 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर फलन का मान चेक कर लेते हैं, एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा। 60 का 60 अंश का मान कितना होता है, का 60 1/2 होता है, साइन 60 रूट में 3/2, कौन बड़ा है, यहाँ देखिए ये आ रहा है 1/2 और ये आ रहा है रूट में 3/2। 1/2 तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट में 3 और ये /2। तो 1 माइनस रूट 3 का मान होता है 1.732 और ऐसे करके बढ़ता जाता है। इसका मतलब 1 से बड़ा इसका मान होता है। जब 1 में से 1 से बड़ा वैल्यू घटाया जाएगा तो मान ऋणात्मक आएगा। तो ये मान क्या आ गया आपका, ऋणात्मक चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑटोमेटिक ये धनात्मक चिन्ह को प्रदर्शित करेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 30 अंश मान रखकर देख सकते हैं, कास 30 अंश का मान रूट में 3/2 हो जाएगा और साइन 30 अंश का मान जो होगा वो आपका 1/2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में केस ये बनेगी, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x बराबर π/4 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, अतः x बराबर π/4 निरंतर या उच्चतम बिंदु होगा। जब यह उच्चतम बिंदु प्रूफ कर दिए तो इसका उच्चतम मान यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, फलन में रख दीजिए। तब ये फलन और ये क्या है, π/4 रख देते हैं फलन में। तो साइन π/4 का मान होता है 45 और 45 का मान होता है 1/√2 और प्लस कास 45 अंश का मान भी यही होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2/√2 और ये हो जाएगा आपका √2, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम क्वेश्चंस नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 8 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है इसका मतलब ये देखिए 0 से 2π इस अंतराल में हमें ये दिखाना है कि किस बिंदु पर ये जो sin 2x फलन है वह अपना उच्चतम मान को प्राप्त करता है, कौन सा ऐसा बिंदु है, ठीक है। आइए मार्कर भी ख़त्म हो गया है, काम करते हैं। अब इसमें से जो भी मार्कर काम आएगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फलन क्या है आपका, फलन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, ठीक है ना। और इसके लिए अंतराल है 0 से 2π, ठीक है ना। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, मार्कर डाउन हो गया है। क्या करेंगे हम, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन 2x का होता है cos 2x और 2x का जब करेंगे यानी कि d/dx और ये 2x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x का हो जाता है 2 और ये cos 2x। क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं।
आपको लिखना है क्रांतिक बिंदु के लिए, उसके नीचे लिखना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो 2 cos 2x को 0 के बराबर, 2 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि 2 2 है, तो इस कंडीशन में cos 2x का मान 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x और ये इसका मान 0 हो जाएगा। ज़रा से ध्यान से देखिए, cos x रहता तो इसका मान 0 किस पॉइंट पर होता है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि cos 90 डिग्री पर इसका मान 0 होता है, लेकिन यहाँ पर cos 2x है। तो cos 2x किस किस मान के लिए cos 2x का मान 0 होता है, यानी कि x का किस किस मान के लिए होता है, तो हम लोग जानते हैं विषम π/2 पर cos का मान 0 होता है, सम π/2 पर यानी कि विषम π/2 पर cos का मान 0 होता है, जैसे cos π/2, cos 3π/2, 5/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2। और साइन का पूछे तो सम π/2 पर जैसे पाई, जैसे 2π, 4π, 6π, 8π, इन सभी पाई पर cos का मान साइन का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, यहाँ देखिए एक यहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यह क्या है आपका विषम π/2, ये π/2 है, और ये क्या है 3π/2 है, और ये आपका 0 और ये आपका पाई है, ठीक है ना। ये आपका विषम π/2 यानी कि cos का मान इस पॉइंट पर 0 होता है। अगर एक अंतराल यहाँ से लगा देगा तो ये विषम π/2 पर और 3π/2 पर ये विषम π/2 है ना, cos का मान 0 होता है। यानी कि अगर हम बात करें किसका cos में, तो cos x की बात करें अगर हम, ठीक है ना, cos में बात करें तो 0 डिग्री और 2π इस अंतराल में देखा जाए, तो इस अंतराल में अगर देखा जाए तो विषम π/2 पर cos का मान 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए 2x चाहिए, 2 से इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4π, ठीक है ना। अब हमें 4π ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या 0 से लेकर 4π, ठीक है ना। इसका मतलब 2 चक्कर, 2π का मतलब होता है 1 चक्कर, ये आपका क्या है 0 या 2π है, ठीक है ना। 1π ये क्या है पूरे एक अंतराल, पूरे अगर एक चक्कर लगाएगा इसका मतलब 360 डिग्री 2π घूम लिया है, लेकिन हमें 4π घुमाना है, इसका मतलब 2 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाई को ऐड करना पड़ेगा। जब इसमें पाई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3π/2 और सॉरी 2π है ना, 4π है, 2π ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5π/2 और इसमें 2π ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 3 7π/2। अब हमें इस अंतराल में क्या करना पड़ेगा, फलन का मान जांच करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू आपका π/2 कितना अंतराल मिलेगा 4 और आपका ये 5π/2 और यहाँ से 3π/2 और यहाँ से देखेंगे 7π/2 ये मिलेगा। लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से x का वैल्यू कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा π/4 और ये कितना होगा 5/4π और ये 3/4π और ये कितना होगा 7π/4 ये हो जाएगा, ठीक है ना x के। अब हमें यहाँ पर क्रांतिक बिंदु भी दिया गया है, तो इन 2 बिंदुओं पर और इस 4 बिंदुओं पर फलन का मान जांच करेंगे और देखेंगे उच्चतम मान किस बिंदु पर मिल रहा है। तो ये मैं करूँ या आप करेंगे 4 बिंदु यहाँ से 2 6 बिंदु मिल गया यार, चलिए करते हैं। आइए देखते हैं, मार्कर भी डाउन है। तो सबसे पहले π/4 पर देख लेते हैं। तो f ये क्या है π/4, इस पर देखेंगे तो साइन ये क्या है 2 और ये आपका π/4, तो ये हो जाएगा साइन ये कितना होगा π/2, साइन π/2 पर इसका मान कितना होता है 1, ठीक है ना। ओके चलिए अब हम किस पर देख ले फलन का 5π/4 पर देखते हैं, ठीक है। आइए तो ये हो जाएगा आपका साइन और ये क्या आपका 2 और ये आपका 5π/4, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका साइन और यहाँ से हो जाएगा क्या 5π/2, ठीक है ना। 5π/2 को क्या लिख सकते हैं 5π/2 यानी कि π/2 प्लस 2π, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 2π प्लस π/2, ये भी लिख सकते हैं
ठीक है ना, लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई का मतलब पूरा एक अंतराल और प्लस पाई बाई 2, यानी कि आप ये भी देख सकते हैं 180 और 360 पर क्या होता है, नो चेंज। जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वही लग जाएगा। और क्या है प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में गया, प्रथम चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 2 का मान, इसका भी मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना होगा, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान 1। इस पर भी इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 3 पाई बाई 2 पर देखेंगे तो फलन का मान 3 पाई बाई 2, इस पर कितना होगा, ये वास्तव में हो जाएगा साइन 2 और ये 3 पाई बाई 4 है ना, ये 4 है ना, तो ये 3 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई और बाई 2, 3 पाई बाई 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 2। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, नो चेंज। जिस भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मान रहेगा वही रेशियोज रहेगा, वही आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आगे भी लगेगा, नो चेंज होता है ना 180 और 360 पे, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया भी है। तो ये आपका नो चेंज हो जाएगा। और ये देखिए पाई प्लस पाई बाई 2, ये आपका पाई है प्लस पाई बाई 2, इसमें करेंगे, इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान नेगेटिव होता है, तो ये हो जाए आपका माइनस साइन पाई बाई 2, और इसका मान क्या आया है, -1। इसी प्रकार इस पर भी देखेंगे क्या, 7 पाई बाई 2 पर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 2 और ये आपका 7 पाई बाई 4 है ना, सॉरी पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका साइन और ये 7 पाई बाई 2 ये हो जाएगा। इसका मतलब साइन ये क्या है वास्तव में, और 2 पाई, ये कितना होगा, 2 3 6, 3 पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना, 3 पाई प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 पाई है, इसका मतलब पूरा घूमेंगे 2 पाई, एक और घूमेंगे यहाँ, ये आपका पूरा घूम लिए एक चक्कर यहाँ से तक, तो 2 पाई, और फिर ये पाई 3 पाई और प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान नेगेटिव होता है, तो ये भी कितना होगा आपका 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका कॉस में हो जाता है, 3 पाई है ना, तो ये आपका और इसका मान भी कितना होगा, -1 ही होगा, ठीक है। चलिए, तो इस 4 पर तो हमने फलन का मान ज्ञात कर लिया, 0 पर भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0, ठीक है। और 2 पाई पर भी देख लेते हैं फलन का मान, 2 पाई पर भी देख लेते हैं, 2 पाई पर इस फलन का मान क्या हो जाएगा, साइन 2 और 2 पाई साइन 4 पाई, ठीक है ना, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई का फलन का मान कितना होता है, 0। कोई भी सम पाई बाई 2, कोई भी सम पाई हो, चाहे आपका 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, फलन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब हमसे क्या कहा है, आपका उच्चतम मान पूछा है कि उच्चतम बिंदु, उच्चतम मान प्राप्त हो। उच्चतम मान इसमें से कौन किस किस बिंदु को प्राप्त हो रहा है, तो उच्चतम मान यहाँ देखिए 0 0 0 से बड़ा तो 1 है, और ये आपका -1 और -1, उच्चतम मान इन 2 बिंदुओं को प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा क्या, x बराबर कौन कौन सा ऐसा बिंदु है, पाई बाई 4 व 5 पाई बाई 4 पर फलन कौन सा आपका, साइन 2x का उच्चतम मान, क्या उच्चतम मान आ रहा है, 1 है, ठीक है ना, बस आपको, और ये जो होगा इस फलन का उच्चतम बिंदु होगा। उच्चतम बिंदु तब होगा तभी तो होगा उच्चतम मान प्राप्त होगा। उच्चतम पूछा है तो उच्चतम ज्ञात करेंगे, यही 2 बिंदु होगा जिस पर फलन का मान, फलन आपका साइन 2x का उच्चतम मान होगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, बहुत ही आसान है। अगर आपसे निम्नतम मान पूछता तो निम्नतम मान किस बिंदु पर मिलता, 3 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2, इस पर आपका निम्नतम मान मिलता, ठीक है ना, ओके। इस पर आपका निम्नतम बिंदु में, ये आपका निम्नतम बिंदु होगा, और इस पर निम्नतम मान -1 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, चलिए मिलेंगे अगली प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। नहीं, प्रश्नावली तो आपका अभी इसमें का क्वेश्चंस बचा हुआ है ना, तो क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस थे, लेकिन लाजवाब क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।